ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन मास के महीने में भगवान शिव जी का पूजा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। दोस्तों, साल के 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। 365 दिन शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में श्रावण मास को शिव पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। श्रावण मास को भक्त विशेष स्थान देते हैं शिव जी की, जिसमें नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। कई भक्त तो सावन के पूरे महीने व्रत रखते हैं, तो कई भक्त सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं। कुछ भक्त तो श्रावण के आखिरी दिनों में व्रत रखते हैं। वे पशु सेवा और गरीबों की सेवा करके श्रावण मनाते हैं। ऐसा होता है कि श्रावण का पहला दिन ही सोमवार है और इस श्रावण के 5 सोमवार हैं। ऐसा संयोग 72 वर्षों में बनाने जा रहा है, जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान शिव ने विशेष कृपा देने के लिए 12 महीनों को छोड़कर श्रावण को चुना। अब हम श्रावण के महत्वपूर्ण के बारे में विस्तार से को समझाएंगे। श्रावण का महत्व सती के जन्म के साथ शुरू होता है। जैसे जैसे माता सती बड़ी होती गई, उस पर भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और आराधना भी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, और इस संवाद का अंत भगवान शिव और माता सती के विवाह के तुरंत बाद हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक भव्य आयोजन किया, दिव्य यज्ञ, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। अपने पिता के घर पहुंचकर महायज्ञ में पहुंचते हैं। माता सती देखती है कि प्रजापति दक्ष यानी उनके पिता भगवान का अपमान कर रहे हैं। मदाह के समय भगवान शिव जी के अंतिम शब्द थे, मैं हर जन्म में भगवान शिव को ही अपने पति रूप में चुनूंगी। कुछ वर्षों के बाद राजा हिमवानी और रानी नैना के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। यह बेटी कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती थी। ऐसा माना जाता है कि माता सती होना एक और अवतार था, और ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है कि माता पार्वती के मन में भी बचपन से ही भगवान शिव के प्रति एक अलग तरह की भक्ति और प्रेम था। श्रावण का समय आता है, माता पार्वती कठोर तपस्या करती हैं और भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं, और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती से मिलने जाते हैं, जहां वे माता पार्वती से प्रश्न करते हैं, आप इतनी तपस्या क्यों करती हैं माता? माता पार्वती कहती हैं कि मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। तब भगवान शिव उनकी परीक्षा करते हैं और कहते हैं कि वह एक अघोर या तपस्वी है, और कठोर शब्दों से माता पार्वती से अपनी बुराइयों का वर्णन करते हैं, जिस पर माता पार्वती उत्तर देती है, अर्थात मैं भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। वे अपने निर्णय पर अटल रहती हैं, जिसके बाद भगवान शिव अपना ब्राह्मण का रूप छोड़कर माता पार्वती को भगवान शिव महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। अतः मैं भी माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उनका और माता पार्वती का विवाह भी सावन के महीने में ही हुआ था। यह सावन की महिमा के पीछे पहला कारण था।
इसके अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण की महिमा के पीछे एक और कारण यह है कि जब भगवान विष्णु ने 4 महीने तक योग किया था, शयन करते समय भगवान शिव 1 महीने के लिए पृथ्वी पर भगवान शिव शासन करने आते हैं। सतन कुमार और शिव जी के बीच एक संवाद जिसमें शिव जी सतन कुमार से कहते हैं, मेरा पसंदीदा महीना श्रावण है। मुझे बारिश के बाद फूल और फल चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे श्रावण महीना बहुत पसंद है। इसकी विशेष प्रकृति के कारण श्रावण का महत्व पौराणिक ग्रंथों में भी है। आज भी हिंदू धर्म के लोग श्रावण को एक विशेष त्योहार के रूप में देखते हैं। श्रावण में भक्तों को भगवान शिव की पूजा करने से तो विशेष कृपा मिलती ही है। इसके अलावा श्रावण में माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करने से भी भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों में ऐतिहासिक और दिव्य तरीके से शिव की पूजा की जाती है। एक त्योहार की तरह मनाया भी जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।